हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे सौरव जोशी एंड हिज इमेच्योर मूव टू इनडायरेक्टली ह्यूमिलिएट हिज वाइफ। ये जो स्पेसिफिक क्लिप है अवंतिका का, वह काफी अभी सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट। यहाँ पर हल्दी फंक्शन के दौरान डांस के जस्ट पहले वह गिर जाती है। सबके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स रहते हैं जहां पर वह गिर जाते हैं, क्लमजी वे से बिहेव करते हैं, वह भी कई सारे लोगों के सामने। इवन इफ पॉइंट में बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग ये सब लगता है, बट इट इज नॉट अ बिग डील बिकॉज बाद में सब भूल जाते हैं, किसको याद रहेगा। बट जब आप इंटरनेट पे इसको डालते हो ये परमानेंट हो जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो ट्रिम आउट पर्टिकुलर पार्ट्स, देन व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट। मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं और ऑलरेडी यू हैव एक्सपीरियंस्ड दिस की आपकी वाइफ के फेस रिवील के वक्त कितने इमोच्योर वे से आपके फैन बेस ने बिहेव किया। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। कोई बात नहीं गाइस, देखो डेकोरेशन बनी था। तो इन केस ऐसा कोई मोमेंट उसका कैप्चर हो गया है कैमरा पर जहां पर वह गिर गई है, और वह भी आप एक स्पेसिफिक हल्दी ब्लॉग डालने वाले हो, इतना बड़ा अपने लाइफ का मोमेंट इंटरनेट पे डालने वाले हो, तो अपनी होने वाली वाइफ का कोई भी ऐसा मोमेंट हटाने का पहला डिसीजन लेगा। इट इज अ स्मॉल जेस्चर, यू डू इट टू प्रोटेक्ट सम वार्म। गिर भी गई है मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, हंसूंगा यार। मैं तो डेकोरेशन स्पेसिफिकली, जब आप इतने ज्यादा फेमस हो, अगर आप फेमस नहीं रहते, सिर्फ आपकी फैमिली और आपके जानने वाले काफी साल बाद ऐसे वेडिंग वीडियो को देखते एंजॉय करते, तो वैसे वीडियो में ऐसे पार्ट्स को रखना समझ आता है बिकॉज ये प्राइवेट रहने वाला है सिर्फ फैमिली के बीच में। बट इस पॉइंट पर दिस की आपके ब्लॉग्स वायरल जा रहे हैं, 8-10 मिलियन लोग तो ऐसे ही उसको देख रहे हैं। तो व्हाट आर यू पुटिंग सर्टेन ह्यूमिलेटिंग सीन्स जो अवॉइड किए जा सकते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि सौरव का कोई एडिटर है, बट रिसेंटली कुछ अभी संगीत फंक्शन हुआ था, तो वहां पर खुद सौरव जोशी ने एंड में ये बोला था अपने ब्लॉग में कि अभी वो रात को ब्लॉग एडिट करने बैठेगा, विच मीन्स इस पॉइंट तक वही खुद के ब्लॉग्स को एडिट करता है। पॉसिबिलिटी है कि शादी के फंक्शन में वो बिजी रहेगा, जिस वजह से उसने किसी को हायर किया रहेगा, या उसके फैमिली में से कोई ये सब कर रहा है। स्टिल व्हाट एवर इट इज, यू कैन टेल देम कि ये पार्ट रखो, ये पार्ट मत रखो। द विल डू इट फनी, क्लमजी मोमेंट्स होना, रॉ मोमेंट होना, एवरीवन थिंग इज अंडरस्टूड, बट स्पेसिफिक मोमेंट। अगर आप देखोगे तो अवंतिका के डांस करने की जब बारी आने वाली थी, तब अवंतिका ने ही गिर गई। उसका 2-3 सेकंड का क्लिप उन्होंने रखा, एंड कर दिया उस पार्ट को, एंड देन अवंतिका को डांस करते हुए दिखाया, तो ये डेलिबरेटली रखा गया। ऐसा लग रहा है बिकॉज अगर कट ही करना रहता तो आप पूरा पार्ट कट करते। इट फेल्ट एस इफ की कुछ ऐसे हुक के लिए रखना है। ऑलरेडी आपकी वाइफ के अगेंस्ट ये डिस्कशन चल रहा है, दैट बुल्ली थी अपने स्कूल टाइम में, प्लस उसको बॉडी शेम, लुक शेम किया जा रहा है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा एफोर्ट्स आप इस पॉइंट पे क्यों नहीं डाल रहे हो? तो प्रोटेक्ट एंड डोंट असुम दिस कि सौरव को ये नहीं पता कि क्या डालना है और क्या नहीं। अपनी फैमिली की तरफ थोड़ा वो प्रोटेक्टिव है। जैसे कि कोई उसका रिसेंट ब्लॉग था अभी जहाँ पे घर का डेकोरेशन वगैरह हो रहा था, एंड सौरव बैकग्राउंड में ब्लॉग वगैरह बना रहा था। तब उस पॉइंट पर जो शायद बड़े पापा हैं, उनका किसी इवेंट हैंडल करने वाले पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा था, एंड सौरव जब ब्लॉग बना रहा था तब पीछे बैकग्राउंड में ये लोग खड़े थे, और ये झगड़ा कैप्चर हो गया। उस ब्लॉग में सौरव ने सिर्फ इतना दिखाया कि अरे ये लोग झगड़ा रहे हैं, और उसके बाद वो पीयूष को पूछता भी है कि क्यों झगड़ा हो रहा है। उस पॉइंट पर पीयूष बताता भी है एग्जैक्ट रीजन क्या, क्यों ये लोग आर्ग्यू कर रहे हैं। बट वो जो रीजन था वो कट कर दिया। सौरव ने वो नहीं दिखाया एंड डेड इवेंट वाले के साथ क्या बात कर रहे हैं शो, वो भी पार्ट को इंक्लूड नहीं किया गया, कट कर दिया, उनके कन्वर्सेशन को नहीं सुनाया गया। इंस्टेंट सौरव अपने ब्लॉग में यह बोलता हुआ दिखाई दिया कि अरे थोड़ी बहुत बहस तो चलती है शादी वाले घर में, तो ये मोमेंट दिखता है कि उसे ये पता है कि अगर ऐसा कुछ झगड़ा हो रहा है और उसके डैड अगर गलत है, उसे कन्वर्सेशन में देन इंटरनेट पे अगर उसको डाल देगा तो नेगेटिवली इसको परसीव किया जाएगा। तो इस वजह से उसने ये डिसीजन लिया होगा टू नॉट इंक्लूड दिस पार्ट। दिस क्लियरली शोज यू हैव डेट अवेयरनेस कि क्या पार्ट्स इंक्लूड करने चाहिए और क्या नहीं, किससे हीट मिल सकता है एंड किससे नहीं। तो सेम प्रोटेक्टिव बिहेव ये अपनी वाइफ की तरफ क्यों नहीं। ये नॉन फैक्ट है कि अगर कोई ब्लॉगर है फैमिली के साथ ब्लॉग्स बनाता है एंड शादी हो रही है घर में वगैरह, तो शादी का वो जो फंक्शन है वो एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पर आप कई सारे कंटेंट बना सकते हो उसके अराउंड। तो अगर आपके आसपास वाले कंफर्टेबल है कि आप कॉन्स्टेंटली उनको कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हो, देन यू कैन डू इट, वो आपका कंटेंट ही इज अंडरस्टूड। बट देन जब यू स्टार्ट मिल्किंग सर्टेन ह्यूमिलेटिंग मोमेंट्स, तो फिर थोड़ा एक्सप्लॉयटेटिव लगता है। रिसेंटली सौरव ने कुछ रिंग खरीदा था अवंतिका के लिए,
एंड जनरली जब आप अपनी होने वाली वाइफ को ऐसा कुछ गिफ्ट देते हो तो आप उसको रोमांटिक बनाने का ट्राई करते हो। बट इस केस में हुआ क्या, सौरव जोशी की है का, जो न्यू घर बन रहा है पूरा फैमिली उनका आगे जाकर, जहां पर रहने वाला है, उस घर में यह ब्लॉग को शूट किया गया था। उस घर का कम अभी भी चल रहा है। इट इज ए ह्यूज हाउस एंड उस घर में कई पर रिंग छुपा दिया था।